हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक नए कोर्स लॉन्च की वीडियो के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि एक्चुअल में अपने पढ़ाई के लिए सीरियस हैं और चाहते हैं कि उन्हें क्वालिटी चीज़ें पढ़ाई जाए और वो उन क्वालिटी चीज़ों को सीखें। सो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक ऐसी चीज़ देखने को मिलने वाली है जो कि एक टॉप रैंक के बच्चों के लिए नीडेड होती है। तो इस वजह से आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो चलिए हमारे इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि हमारे नए कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है और किस तरह से मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रीवियस कोर्सेज क्या क्या थे और आप उन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने मैकेनिक्स को कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने मैकेनिक्स कंप्लीट किया। अब मैकेनिक्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और इसकी डिमांड ऐसी कुछ होती है कि आपको अच्छी थ्योरी पढ़ा दी जाए और अच्छे खासे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराना पड़ेगा इस टॉपिक पे। अदरवाइज आप उस गिवन टाइम पे क्वेश्चन को फिनिश करके नहीं आ पाएंगे। एग्ज़ाम की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से हमारे हर एक कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन होंगे कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक्सपर्टाइज मिल जाए। और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक कोर्स को अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया है। तो मैकेनिक्स की डिमांड है अच्छी खासी एडवांस थ्योरी और साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस। एडवांस थ्योरी का मतलब क्या है सर, कि आप किलर विजुअलाइजेशन दे देंगे क्या, या फिर आप इस पेन के सेंटर ऑफ मास में अपनी उंगली रख के बताएंगे कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। ऐसा बिना मतलब का फिजूल का इंटरेस्टिंग बनाने वाला काम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, हर एक चीज़ कवर अप किया जाएगा बिल्कुल टॉप लेवल पे। तो इस वजह से एडवांस थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्रैक्टिकली करके चीज़ें दिखा दी जाए। दैट इज़ नॉट एडवांस थ्योरी। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल टॉप लेवल तक अगर पढ़ा दी जाए तो वो आपको एडवांस थ्योरी के अंदर आता है। तो आपको हमारे कोर्स में हर एक चीज़ बिल्कुल टॉप लेवल की मिलने वाली है। अगर मैं थ्योरी पोर्शन की बात करूँ तो हर एक चीज़ डिटेल्ड वे पे आपको सिखाया गया है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर लॉ है तो आपको लॉ को स्टेट करके बता दिया गया है। ये नहीं कि लॉ को फिर मैं डिराइव करने चले जाऊं या फिर लॉ ऐसा क्यों सोचा होगा उसने, ये फिजूल की बातें यहाँ पर नहीं हुई होगी। इस वजह से हमारे कोर्स के अंदर आपको लिमिटेड टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है, बिकॉज हमें पता है कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए और कितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की नीड है। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने हमारे कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया है। तो अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिल जाने वाला है, एडवांस लेवल थ्योरी। तो क्या सर सिर्फ एडवांस लेवल ही चीज़ें मिलेंगी, बेसिक नहीं बताया जाएगा क्या? तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल थ्योरी पर आपको छोड़ा जाएगा, सबसे पहली चीज़। तो उसके बाद क्या मिलेगा सर आपको, लॉट्स ऑफ एडवांस प्रॉब्लम्स फ्रॉम गुड सोर्सेज लाइक पाथफाइंडर, एसबीटी, इरोडो, पजलिंग प्रॉब्लम और भी बहुत सारे सोर्सेज। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, बिकॉज मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अदरवाइज आप फिनिश नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, बिलीव मी। तो इस वजह से हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे सोर्सेज के क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर ही कवर अप किए हैं, जिससे कि आप चीज़ों का अप्रोच सीख पाएँ और अगर आप उसे बार बार रिवाइज करते हैं तो एक काफ़ी अच्छी तरह से अप्रोच जनरेट हो जाएगा आपके अंदर और फिर आप इनिशिएट कर पाएंगे सवाल को कि हाँ, हमें कैसे शुरू करना है एटलीस्ट सवाल, और शुरू कर लेंगे तो फिर आप फिनिश भी ज़रूर कर लेंगे। इस वजह से एक माइंड, आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा कि हाँ, इस तरह से मैं इस सवाल को अप्रोच कर सकता हूँ। और ये तभी बन सकता है जब आपको अच्छे सवाल दिखाए जाएं और इसका हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाए। सिर्फ आपको ये नहीं बोल दिया जाए कि आप इसे कर लो, आप इसे कर लोगे, इधर उधर से सोल्यूशन देख लोगे, बिना मतलब की फिजूल चीज़ें सीख लेंगे, वैसी वाली चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से आप हर एक चीज़ का यहाँ पर लेक्चर्स के अंदर ही बहुत सारे अच्छे सवाल आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगे। बहुत सारे पाथफाइंडर के BYUs, बहुत सारे MCQs आपको लेक्चर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप इस कोर्स पे आ जाते हैं तो आपके हर एक डिमांड को, जो भी इस चैप्टर का डिमांड है, वो आपको फुलफिल किया जाएगा।
और सेकेंड चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस है क्या, पहले आप ये सीखेंगे। बिकॉज हम सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हमने थ्योरी कंप्लीट किया, थ्योरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपने उसको प्रैक्टिस खुद से किया, उसको बार बार रिवाइज किया। उसके बाद आपने हमारे शीट्स वगैरह कंप्लीट किए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के इलस्ट्रेशन वगैरह खुद से बना लिए। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई और अब आप मैकेनिक्स में कंसेप्ट को सीख चुके हैं, अप्लाई करना भी आपको आने लगा है। बट उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लगा रहे हैं इसमें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में हमने पूरे कंबाइंड मैकेनिक्स के मिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो क्या सर आपको सिर्फ सवाल दे दिया जाएगा? नहीं, आपको सवाल दिया जाएगा, सवाल देने के बाद आप उसे खुद से अप्लाई करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, खुद से टाइम देंगे उसे, एंड उसके बाद आपको उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलने वाला है। तो अगर मैं JEE 2024 वाले बच्चों के लिए बात करूं तो उनके लिए अभी तक हमने 3 सेशंस लगा चुके हैं, और अभी 4-5 सेशंस उनके लिए और आ जाएगा। 2024 वालों के लिए बात कर रहा हूँ, बट 2025 वालों के लिए इसमें बहुत सारे सेशंस और ऐड होने वाले हैं। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप एटलीस्ट इतनी चीज़ों को कवर अप करें अलॉन्ग विद दी शीट्स एंड दी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दी स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आप इतनी चीज़ें कवर अप करते हैं उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद आपका मैकेनिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आप खुद से अप्लाई ना कर पाए। तो अगर इतनी चीज़ों को आप अच्छी तरह से फॉलो अप कर लेंगे तो बिलीव मी आप बिल्कुल बेस्ट लेवल पर पहुंच जाने वाले हैं, बिल्कुल बेस्ट लेवल पर आप अपने आप को पाएंगे। बट यस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स आपसे टाइम मांगता है। आप 4-5 लेक्चर्स देखने के बाद ऐसा सोचने लगें कि मुझे सब बनने लगे, तो नहीं बनेगा आपसे। ये लेक्चर्स इनको करने के बाद टाइम लगेगा आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए। टाइम कैसे लगेगा सर? आप सारी चीज़ों को खुद से करेंगे, लेक्चर्स वगैरह, शीट वगैरह इसको डन करेंगे, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन बनाएंगे, तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे कि आप किसी भी सवाल को, आपको कोई भी सवाल मिल जाए, आप उसे अप्रोच कर पाए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आप हमारे इस कंप्लीट मैकेनिक्स कोर्स की बात करें तो पेशेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, और साथ में चीज़ों को जिस तरह से बोला गया है फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप आधी अधूरी चीज़ें करेंगे तो ज़रूर छूट जाएंगे कहीं ना कहीं। इस वजह से जो भी सिस्टमैटिक वे पे आपको बताया गया है, आपको अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बेस्ट लेवल पे अपने आप को पाएंगे। फिर हमारा सेकेंड कोर्स था विच इज़ ऑप्टिक्स वेव्स SHM। तो ऑप्टिक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव्स के अंदर साउंड वेव्स और स्ट्रिंग वेव्स, और साथ में SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये टॉपिक हमारा सेकेंड टॉपिक था। और इस टॉपिक की बात करें तो इसकी डिमांड अलग है। इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीप थ्योरी। आपको थ्योरी कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई गई है। अगेन थ्योरी का, डीप थ्योरी का मतलब वो नहीं है कि आपको विजुअलाइज करा दिया जाए, वो वाली थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न बता दिया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कैसे देखना है चीज़ों को। अगर आपको ये अच्छी तरह से सिखा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर सवाल के। और इस वजह से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि अगर आपको वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो आप डीप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं, और सवाल जो हम लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं अगर आप उन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए टॉपिक को कवर अप करना और इससे सवाल बना लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट यस, इसकी थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। वेव्स वगैरह की बात करें तो कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है, उसको समझना किस तरह से, बिकॉज ग्राफ वगैरह बन गया है, अब ग्राफ को किसी भी तरह से बढ़ा दो, वैसी वाली बात नहीं चल रही है। हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न अच्छी तरह से, हर एक चीज़ का डेरिवेशंस अगर आपको क्लियर होगा तो उसको हम डीप थ्योरी के अंदर ला रहे हैं। और अगर आपको ये क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह के सवाल को ईजिली कवर अप कर सकते हैं। थोड़े बहुत फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। और साथ में हर लेक्चर्स, हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको इसमें क्वालिटी प्रॉब्लम्स के कलेक्शंस मिलेंगे। क्वालिटी प्रॉब्लम्स के कलेक्शंस मिलेंगे बिकॉज आप स्टैंडर्ड सोर्स से क्वेश्चंस तो कर ही लोगे हमारे शीट्स के अंदर। यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्लूड करें। मतलब इस लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाहर का और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पर हम क्वालिटी प्रॉब्लम्स इंक्लूड कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे आ चुका है। और वेव्स वगैरह की बात करें, वेव्स का अभी रेडी हो रहा है।
और साथ में SHM का रेडी हो चुका है। तो ये जो हमारे क्वालिटी प्रॉब्लम्स वाले शीट्स मिलेंगे आपको उसको खुद से ट्राई करना है। जो भी परेशानी आ रही है आप मुझे डायरेक्टली DM के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने वाला हूँ। और थोड़ा मैं कोर्सेज वगैरह से फ्री हो जाऊँ तो फिर हम इसका डिस्कशन वगैरह भी लाइव भी करने वाले हैं। तो इस वजह से ये इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है और इससे ज़्यादा बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। और एट लास्ट अगेन इसमें भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज 2025 वालों के लिए इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। मतलब हम इन क्वालिटी प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स को चुनेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स कहीं से लाएंगे और उनके बाद हम उसको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के अंदर इंक्लूड करेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरह से डिस्कस वगैरह करेंगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी लेवल की सवाल और किसी भी एग्जामिनेशन पे ईजिली चीज़ों को फिनिश करके आ पाएंगे। ये मेरी तरफ से आपको श्योरिटी मैं दे सकता हूँ, अगर आप अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, 4 लेक्चर के बाद आप चाहते हैं कि आपको सब बन जाए, तो फिर यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। फिर आप यहाँ पर ही वीडियो को क्लोज कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ों की डिमांड है तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर वन शॉट वगैरह दिस एंड ऑल नहीं कर सकता मैं ऐसी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्रीवियस कोर्सेज के बारे में बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे नए कोर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या है हमारे इस नए कोर्स पे। तो सबसे पहले इस न्यू कोर्स के बारे में बात करें तो चैप्टर्स क्या क्या इंक्लूडेड हैं, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो चैप्टर्स हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट्स एंड EM वेव्स। इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करेंगे। और इस चैप्टर की अगर बात करें या फिर इस पोर्शन की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन है, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से होंगी कि आपको समझ में नहीं आता है जनरली कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बिकॉज ये नॉर्मली देखने वाली चीज़ें तो है नहीं, फील्ड वगैरह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहाँ पर स्टोर्ड है, किस तरह से चीज़ें हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जनरली देखने को नहीं मिलती हैं और इस वजह से ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसका कुछ भी रीज़न अगर आपको दे के पढ़ा दिया जाए ना तो आप हमेशा कंफ्यूज रह जाएंगे और आपके माइंड में एक डाउट ज़रूर रह जाएगा कि हाँ सर ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और आपके मास्टर फिर आपको उसका रीज़न नहीं देगा, बिकॉज उन्होंने भी कुछ भी बेहुदा लॉजिक के साथ चीज़ों को कवर अप कर दिया था। अगर मैं कंडक्टर्स वगैरह वाली टॉपिक की बात करूं तो कुछ भी बेहुदा लॉजिक देते हुए चीज़ों को कवर अप कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे परेशान रहते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर एक भी ऐसा होल नहीं मिलने वाला है इस कोर्स में जिससे कि आप कंफ्यूज रहें और चीज़ों को समझ ना पाएँ। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाए, जिससे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें, आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारे इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। तो इस कोर्सेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, फिर से वही बातें, एडवांस प्लस थ्योरी मिलने वाली है, बहुत सारे प्रैक्टिस मिलने वाले हैं। बिकॉज ये जो टॉपिक है अगेन इसकी डिमांड क्या है आप सुन लीजिए एक बार। एक तो अच्छी डीप थिंकिंग के साथ आपको यहाँ पर थ्योरी होनी चाहिए, बिकॉज कुछ भी पढ़ा देंगे तो कंफ्यूजन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। बिकॉज यहाँ पर रीज़न कुछ भी दे सकते हैं, जनरली देखा गया है कि कुछ कुछ रीज़न देते हुए आंसर ले आया जाता है, तो वैसी वाली चीज़ें से कंफ्यूजन बनेगा। इस वजह से प्रॉपर थ्योरी चाहिए, साथ में क्वालिटी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिस भी नीडेड होगा, साथ में अच्छी खासी डीप थ्योरी की भी नीड होगी। और आपको पता होना चाहिए कि डूज क्या है और डोंट्स क्या है, यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी क्लियर करना पड़ेगा टीचर को, अदरवाइज बच्चे के अंदर कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक्स पे। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को फुलफिल करें, और इस वजह से एडवांस प्लस लेवल की थ्योरी मिलेगी बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए, साथ में कंप्लीशन होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस इसमें भी इंक्लूड होंगे, जैसे कि हमारे प्रीवियस 2 कोर्सेज पे इंक्लूडेड हैं। और साथ में डाउट क्लियरेंस यहाँ पर जैसे कि आपको मिल रहा है, पिछले भी कोर्सेज में मिल रहा है, और वो डाउट कवर कौन कर रहा है, वो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा डिले विले हो सकता है, बट जो भी डाउट होगा वो आपका ज़रूर क्लियर होगा और डायरेक्टली बाय मी होगा। कोई ऐसे स्टाफ रख के इधर उधर के छोटे मोटे या फिर बोल सकते हैं कोई भी चीज़ों को उठाकर आपको डाउट बता दिया जाए, किसी भी लॉजिक से बता दिया जाए,
तो इस वाली चीज़ों से आप बेफिक्र रहिए, बिकॉज ये जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो खुद से मेरे द्वारा क्लियर किया जाएगा। इस वजह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आपका किसी और चीज़ों का डाउट है, कई और क्वेश्चंस आप कहीं से बना रहे हो, तो वो सारे डाउट्स भी आपको यहाँ पर कवर अप मिल जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, तो डिले हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप किधर किसी और जगह का क्वेश्चन वगैरह रख रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, आपको कहीं से कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। बट यस, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बिना किसी परेशानी के साथ। चलिए ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही हम फील्ड वगैरह के साथ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम कंडक्टर्स वगैरह पर चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर्स वगैरह पे पढ़ेंगे, और फिर उसे कंप्लीट करने के बाद कैपेसिटर्स पे आ जाएंगे। तो हर एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपके लिए नया होगा, इस वजह से हर एक चीज़ को प्रॉपर वे पे हम पढ़ने वाले हैं बिना किसी परेशानी के साथ। तो चलिए बात करते हैं ये कोर्स है किसके लिए। तो ये कोर्स हमारे JEE 2025 वाले बच्चों के लिए, JEE 2025 वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि इससे बेहतर आपको कुछ मिल नहीं सकता। तो JEE 2025 वाले बच्चे इसका बिल्कुल आनंद लें, और अभी सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इसका आनंद लेना शुरू कर दें। अदरवाइज आप लास्ट में भटकते हुए आएंगे, तो हर एक चीज़ को आप उतनी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, रिसोर्स जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है उसको खुद से के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आप लेट आते हैं। तो ये इस वजह से आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करें और हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर वे पे समझें। और दूसरी चीज़ है कि क्या सर ये कोर्स ड्रॉपर्स के लिए भी हो सकता है? ये कोर्स या फिर हमारे जो भी कोर्सेज हैं वो ड्रॉपर्स के लिए भी हो सकते हैं? तो 100% ड्रॉपर्स के लिए भी हो सकते हैं। क्यों सर, ड्रॉपर्स को तो सब कुछ जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किसी कारण से नहीं हुआ है, और वो कारण ये है कि आपने चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझा है, पढ़ाए। हाँ, आपको 11th के पेस में चीज़ों को नहीं पढ़ाया जा सकता, और किलर विजुअलाइजेशन के साथ टाइम पास करते हुए चीज़ों को नहीं पढ़ाया जा सकता। बट हाँ, हर एक चीज़ को डीप में पढ़ना पड़ेगा, और हमारा कोशिश ये होता है कि कहीं भी टाइम पास न करें। जिस टॉपिक को जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम हम देते हैं। इस वजह से ये ड्रॉपर्स के लिए भी बिल्कुल प्रॉपर कोर्स हो सकता है। अगर आप चाहें कि आप इसको कवर अप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। ड्रॉपर्स का मतलब ये नहीं होता है, अपने माइंड से आप हटा सकते हैं कि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी करना है और इधर उधर से वन शॉट वगैरह, इधर उधर से फिर क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना है। नहीं, हर एक चीज़ को डीपली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ही ये होगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से नहीं आती हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये ड्रॉपर्स के लिए भी होने वाला है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या है, तो कोर्स की स्टार्टिंग डेट है हमारी 20 अप्रैल, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग पे। और हम 4 से 5 लेक्चर्स पर वीक कंप्लीट करने वाले हैं, 1 बाय 1, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस 2 कोर्सेज के अंदर कंप्लीट किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा बीच में तो फिर हम लाइव वगैरह सेशंस भी लगा सकते हैं, अगर बच्चों की नीड होगी तो। अदरवाइज रिकॉर्डेड चलता है और काफ़ी बढ़िया वे पे बिल्कुल स्मूथ चलता है। जो भी परेशानी है, जो भी डाउट्स हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कोई भी परेशानी आपको होने नहीं वाला है। और उसके बाद फिलहाल के लिए अगर बताऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, कोहेरेंट JEE एंड ओलंपियाड फिजिक्स, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट सेक्शन पे मिल जाने वाला है। और आप इस पर जाकर जब आप इस पे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको हमारे अलग अलग कोर्सेज के स्क्रीन में मिलने वाले हैं। तो आप जाते हुए हमारे कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स को अभी परचेस कर सकते हैं, बिकॉज 17 अप्रैल तक आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल रहा है। और वैसे ही हमारा जो कोर्स है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने की बाद भी आपको यहाँ पर अभी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 17 अप्रैल, और इससे अच्छा मौका आपको जनरली मिलने नहीं वाला है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप अपने आँखों को बंद करके इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, और आप जब अपने आँखें खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप बिल्कुल बेस्ट लेवल पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पर एंड करने की कोशिश करते हैं और इस जर्नी को शुरू करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।